बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुके हैं। मोकामा में होने जा रही दो बाहुबलियों के बीच कड़ी टक्कर। तो कैसा होगा यहां का मुकाबला, आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। मोकामा के चुनाव की चर्चा गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहे तक हो रही है। उसकी वजह है दो बाहुबलियों का चुनावी आमना सामना। जब से बाहुबली सूरजभान सिंह ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की है, मोकामा का चुनाव बेहद खास बन गया है। खबर है कि अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी सूरजभान सिंह की पत्नी को टिकट दे सकती है। और इधर एनडीए की बात करें तो आज से बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों की एंट्री बिहार में होने जा रही है। आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं, तो बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ 2 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ पहले दानापुर में बीजेपी नेता रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में शामिल होंगे, उसके बाद उनकी रैली होगी। वहीं योगी की दूसरी रैली सहरसा में होगी, जहां वह पहले बीजेपी उम्मीदवार आलोक रंजन झा के नामांकन में शामिल होंगे। देखा जाए तो तारीखों के ऐलान के बाद अब दिग्गजों के नॉमिनेशन भी शुरू हो चुके हैं। आज बीजेपी के दिग्गजों का पर्चा दाखिल करने का दिन है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुंगेर की तारापुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सीट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बाहुबली सूरजभान सिंह ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। सूरजभान को तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी पहले से ही आरजेडी में हैं और सूत्रों से खबर है कि आरजेडी मोकामा से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को अपना उम्मीदवार बना सकती है। वीणा देवी गुरुवार को आरजेडी के सिंबल पर अपना नामांकन भी करेगी। इसी के साथ मोकामा सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जेडीयू ने बाहुबली अनंत सिंह यानी छोटे सरकार को टिकट दिया है, तो आरजेडी के टिकट पर सूरजभान और उनकी पत्नी वीणा देवी का लड़ना तय है। इस तरह मोकामा में 2 बाहुबलियों के बीच चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी। दोनों नेताओं की छवि दबंग मानी जाती है। अनंत सिंह जहां लंबे समय से विधायक रहे हैं, वहीं सूरजभान सिंह पूर्व सांसद हैं और यहां पर आरजेडी की जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगे। मोकामा का इतिहास देखें तो यहां की जनता अनंत सिंह को हमेशा से ही पसंद करती रही है। 2020 में यहां से अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर जीते थे। बाद में एक केस में दोषी होने पर यहां से उनकी पत्नी नीलम देवी 2022 में उपचुनाव में विजयी हुई। इस बार अनंत सिंह ने दल बदल लिया, तो 2 बाहुबलियों की टक्कर होने जा रही है। और आइए अब समझते हैं भूमिहार वोटों को साधने की तेजस्वी की क्या रणनीति होगी। एक बार इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। वैसे तो तेजस्वी की रणनीति है सूरजभान सिंह को आरजेडी में लाकर भूमिहार वोटों को साधने की रणनीति बनाई गई है। अभी हाल ही में 2 अन्य भूमिहार नेताओं को शामिल कराया गया है। बेगूसराय से बोगो सिंह और खगड़िया से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार आरजेडी में शामिल हुए हैं और इन दोनों को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इस बार आरजेडी 10 सीटों पर भूमिहार समाज से उम्मीदवार उतार सकती है। बिहार के जाति समीकरण के मुताबिक भूमिहार 2.86% और ब्राह्मण 3.65% आबादी के हैं। गंगा सोनपट्टी के रहने वाले निवासी भोजपुर, रोहतास, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर और मधुबनी की सीटों पर भूमिहार समाज की अहम भूमिका है और भूमिहारों का बिहार चुनाव में जबरदस्त भूमिका रहती भी है। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज चुनाव मैदान में रैली के लिए उतरने वाले हैं, तो दूसरी तरफ अभी महागठबंधन रणनीति बनाने में उलझी है। अब देखना होगा कि किसकी रणनीति कितनी कारगर होती है। सत्ता पर पहुंचने के लिए कौन कौन सा रास्ता सही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।